बस एक छोटा सा ऑपरेशन, उसके बाद बाकी बच्चों की तरह तुम भी सब कुछ देख पाओगे। पर मुझे तो डर लग रहा है, मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन। अच्छा ये बताओ, बड़े होके क्या बनोगे? वो जो ऐसी ऐसी झाड़ी उड़ाते हैं ना। पायलट? हाँ, मुझे अपनी खिड़की से हवाई जहाज की आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर प्रॉमिस करो कि तुम पायलट बनके मेरी विंडो के ऊपर से जरूर जाओगे। प्रॉमिस। पर पायलट्स तो डरते नहीं है, तो तुम्हें भी अभी से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। बनोगे ना? हाँ, आप ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के रखोगे ना? प्रॉमिस। अभी आप स्टेला दीदी के साथ ऑपरेशन थिएटर जाइए, मैं आपको वहीं मिलूंगी। स्टेला प्लीज टेक हिम टू द ऑपरेशन थिएटर। दीदी, अगर आप ऑपरेशन करेंगी तो मेरा शंकर जरूर अच्छा हो जाएगा। ऑपरेशन मैं नहीं, बड़े डॉक्टर करेंगे। मैं सिर्फ एक इंटर्न हूँ। मंजे? मतलब मैं अभी तक पढ़ाई कर रही हूँ, बट डोंट वरी, मैं ऑपरेशन थिएटर में इसी के साथ रहूंगी। पापा? That was nice. I'm sure तुम्हारे आधे पेशेंट तुमसे बात करके ही ठीक हो जाया करेंगे। Come on, पापा। Oh, by the way, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? Come with me. Come. तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए कुछ फोटोग्राफ्स भेजी। फोटोग्राफ्स? किसके? बॉयज की ऑफ कोर्स यार। What kind of a question is this? But why? अरे इतनी खूबसूरत लड़की के लिए बॉयज की फोटोग्राफ्स क्यों भेजे जाएंगे? Stop it, पापा। आप तो जानते हैं ना कि मैं। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है। लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी मॉम कितनी जिद्दी है, इसलिए इसे कम से कम एक बार तो देख लो। फाड़ के डस्टबिन में फेंक दीजिए, मुझे नहीं देखना कोई फोटो। हालांकि इनमें से मुझे ये तो बहुत ही अच्छा लगा, कम से कम एक बार तो देख लो। कोई हीरो भी होगा ना तो भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चलो ठीक है, मैं फोन करके मना कर देता हूँ इसे। गुड। आयुष मधुर गोखले, जूनियर जर्नलिस्ट एट द पूना पोस्ट। एक्चुअली मैं इसके माँ बाप को मिलने वाला था, लेकिन अब तुम्हें पसंद नहीं तो फिर रहने दो। नहीं 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 पापा, मुझे पसंद है। Are you sure? यस पापा। वेट अ मिनट, ये सारी फोटोज मॉम ने भिजवाई है? जो तुम्हें पसंद है उसे छोड़ के। मतलब मॉम को मनाना पड़ेगा। डोंट वरी बेटा, तुम्हारी माँ रेखा दीक्षित को मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक्स पापा। आयुष और अनुषा की शादी? ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। कितना मजा आएगा ना वहीनी। धूमधाम से करेंगे दोनों की शादी। आखिर इस घर का लाडला जो बेटा है। जरा चाह गाड़ पटकर। हो आप दोनों तो ऐसे कह रही हो कि कल परसों में ही शादी है, अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है। अरे पक्का नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो जाएगा। तू टेंशन क्यों लेती है? काश मैं भी वहां होती जब आयुष ने अनुषा को प्रपोज किया था। पर आयुष है कि प्रपोज करने से पहले क्या, प्रपोज करने के बाद भी नहीं बताया अपनी शुभांगी चाची को। अगर शुभांगी बताया तो उसने अपनी माँ को भी नहीं। अरे तुम दोनों ऐसी शिकायत भरी नजरों से मत देखो मुझे। क्या फर्क पड़ता है उसने किसी को भी पहले बताया हो, आखिर बेटा तो हम तीनों का ही है ना। लेकिन उसके बाबा का क्या, उन्हें अभी तक बताया नहीं है उसने कुछ। अभी वो कैसे रिएक्ट करेंगे वो ही मुझे पता नहीं है, मुझे उसी की चिंता है। वही नहीं, मैंने शरद को और उनको ड्यूटी पे लगा दिया है, मौका मिलते ही वो मधुर से बात कर लेंगे।
भाऊ ये गई तेरी रानी। भाऊ भाऊ मेरी रानी गई 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 मेरी रानी गई। भाऊ भाऊजी चला नाश्ता करायला। अरे शरद सुनो तो, बाजी आधी छोड़ के जा रहे हो तुम। अरे भाऊ अरे अब देखो, जाना है, लेट हो रहा हूँ भाऊ। नहीं नहीं, लेट हो रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन बाजी आधी छूट रही है ना। नाश्ता करो ना। नहीं नहीं, ये ऐसे ही करता है, जब हारने वाला है पता होता है ना, तो वैसे ही छोड़ के निकलता है बाजी। अब बस बहुत हुआ। अच्छा, आप दोनों ने सोचा भी है मधुर से कैसे बात करनी है? हाँ बात तो करनी है, लेकिन नाश्ता तैयार था तो आवाज लगानी चाहिए थी ना। मैं बस आ ही रही थी आपको बुलाने। आप लोगों को मुझसे कुछ बात करनी है? समझा। आयुष के बारे में कुछ बात करनी होगी। देखा मधुर कितना इंटेलिजेंट है। वाओ प्लीज। बात क्या है? मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। खैर तुम्हें तो सब कुछ पता होगा अपने लाडले के बारे में, बताओ ना क्या नया गुल खिलाया उसने? आयुष ने अनुषा को शादी के लिए प्रपोज। हाँ, और आयुष चाहता है कि हम सब, नहीं आप और हम सब लोग अब उसके फैमिली से मिलके रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। हाँ, लड़की भी बड़ी अच्छी है, बहुत संस्कारी है, और इतनी अमीर होने के बावजूद जरा भी घमंड या बुरी आदतें नहीं है उसमें। हाँ, और दादा वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम मेड फॉर ईच अदर। हाँ, और मुझे लगता है कि हमें फौरन अनुषा के घर वालों से मिलके बात पक्की कर देनी चाहिए। क्या कहते हो मधुर? यही कि हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। आयुष और अनुषा का मैच बनता ही नहीं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अनुषा डॉक्टर बनने वाली है और बन भी जाएगी। शी इज इंटेलिजेंट। और रही बात आप लोगों के लाडले आयुष की, तो जनाब को मालूम ही नहीं है कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है। इधर उधर आवारागर्दी करने से, कुछ फोटोग्राफ क्लिक करने से कोई जर्नलिस्ट नहीं बन जाता। वैसे भी उनके परिवार में और हमारे परिवार में जमीन आसमान का फर्क है। वो अपर क्लास लोग हैं और हम मिडिल क्लास। और मेरा यह मानना है कि शादी हमेशा बराबर वाले लोगों में होनी चाहिए। आप लोगों ने मेरी राय मांगी, मैंने दे दी, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि आयुष के केस में आप लोग वही करेंगे जो आप लोगों को पसंद है। एक्सक्यूज मी, मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूंगा। आओ ऐका ना दादा। हे भगवान। अरे ज्यादा टेंशन मत लो, ये उसके हाँ कहने का एक तरीका है, बात कर लेंगे। ओह कम ऑन विनय, हाउ कुड यू इवन इमेजिन कि ऐसे लोगों के घर में मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाऊंगी? क्यों? क्या बुराई है उन लोगों में? लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है। आई फाइंड देम टोटली नॉर्मल पीपल, हमारी तरह। ओ प्लीज, मुझे उनके साथ कंपेयर मत करो। आई मीन लुक एट द जॉब्स दे डू। वो घर जिसमें वो रहते हैं, वो सोसाइटी, दे आर सो चीप एंड थर्ड क्लास। मॉम, उनकी इंसल्ट कर रही हो आप। बी प्रैक्टिकल अनुषा, तुम उस घर में जाना चाहती हो जहां 1 डजन लोग एक साथ रहते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट 3 मदर इन लॉज। फॉरगेट अबाउट प्रिवेसी,
तुम्हें एक अटैच बाथरूम तक नहीं मिलेगा वहां पर। इस प्यार की टेम्पररी फीलिंग के लिए अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो। मॉम, ना ही मेरा प्यार टेम्पररी है और ना ही आयुष के लिए मेरे फीलिंग्स। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या देखा तुमने इस लड़के में? डू यू हैव एनी आइडिया ये लड़का हमारे लिए कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट बन सकता है? क्या बताऊंगी मैं अपने सर्कल में, क्या इंट्रोड्यूस करवाऊंगी उसे? ये हमारा होने वाला सन इन लॉ एक स्ट्रगलिंग रिपोर्टर है। हमारी सोसाइटी में प्यार भी स्टैंडर्ड देख के किया जाता है। और अपने स्टैंडर्ड के लिए मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है ना आपको? मे भी आप मेरी शादी आयुष के बजाय किसी और से फोर्सफुली करा दे, पर प्यार तो नहीं करा सकती ना मॉम, क्योंकि प्यार तो मैं सिर्फ आयुष से करती हूँ और हमेशा करूंगी। Did you see that? कितनी बदतमीज हो गई है। She's just trying to be honest, Rekha. And she is right. क्या फायदा ऐसी शादी का जिसमें कोई प्यार ही ना हो? प्यार हो जाता है विनय, जब दो लोग एक छत के नीचे रहते हैं, they come close. हमारी तरह 25 सालों में कितने क्लोज आ गए हम, रेखा? लिसन रेखा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग की नहीं उसके दिल की सुनो। रेखा दीक्षित बन के नहीं, अनुषा की मां बन के। उसकी मां बन के ही सोच रही हूं विनय। अनफॉर्चुनेटली मेरी बेटी ने प्यार भी किया तो किससे? एक लूजर से, जो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।